आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज शब्द नंबर 9। साहब इसमें व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरने ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी, कहें कबीर सुनो हो संतों, भैसे न्याव निवेरी। सदगुरु कबीर का यह उलटवासी है। साहब उलटवासी कहने में बड़े माहिर है, और जब कोई उलटवासी कहता है तो आदमी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो साहब यहाँ पर अपनी बात उलटवासी के माध्यम से करते हैं। कबीर साहब ने अपने जीवन काल के समाज की समसामयिक स्थिति का यहाँ सुंदर चित्रण किया है, जिसमें कुछ हिस्सा तो आज भी ज्यों का त्यों लागू होता है और कुछ हिस्सा थोड़ा सा बदल करके लागू होता है। कबीर साहब उलटवासी करने में बड़े प्रवीण हैं। संसार के कवियों में शायद उनकी जितनी उलटवासी किसी ने न कही हो। उलटवासी कहकर वे कथन में एक मनोरमता ले आते हैं और कथन के शुरू से ही अपने श्रोता एवं पाठकों को चौंकाकर उन्हें उत्साहित कर देते हैं। इसी शब्द में देखिए, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी शब्द ही कोई न विचारे। ये पंक्ति कितनी रोचक, चौंकाने वाली तथा कटु सत्य कथन कहने की संभावना प्रकट करने वाली है। फिर तो उनके आगे उसकी उलटवासी चल पड़ती है, जो शब्द के अंत तक चलती है, जो अर्थ समझने में सीधी चुभने वाली व मन को मथने वाली होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। एक रूपक के रूप में साहब कहते हैं, हे संतों सत्य बात कहता हूँ, जगत के लोग रुठ जाते हैं। अन बोले, लेकिन बोला भी ना बोलूँ, चुप रहूँ तो भी नहीं चुप रहा जाता, क्योंकि सामने में आदमी अपनी झूठी बातें परोस रहे हैं और उनके सामने हम चुप रहें, ये तो फिर गलत हुआ ना। कहते हैं ना, जब झूठ ऊंचे सिर उठाकर बोलने लग जाता है और अच्छे आदमी चुप हो जाते हैं, तो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। उचित बातें जो सत्य है वो बीच में बोलना भी पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा, झूठ उतने घातक नहीं है जितने सत्य का चुप होना घातक है। अच्छे लोग राजनीतिक में नहीं आते, इसलिए गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं। जब अच्छे और सत्य लोग बोल नहीं पाते, इसलिए झूठे लोग बड़बड़ाने लगते हैं और लोग उनकी बातों को सत्य मान बैठते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। संतों बोले ते जग मारे, जब मैं बोलता हूँ बात सत्य है और लोग नाराज हो जाते, नाखुश हो जाते, लेकिन चुप भी रहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य है तो बोलना पड़ता।
ये रूपक कह करके साहब अपनी उलटवासी बात कहना शुरू करते हैं। पहले जन्म पूत का भयउ बाप जन्मिया पाछे। लोक में देखा जाता है, व्यवहार में देखा जाता है, पहले पिता का ही पुत्र होता है ना। लेकिन यहां पर कहते हैं पुत्र जन्म पहले होता है। अब ऐसे कोई कहे तो आदमी इतना आकर्षित हो जाएगा, आखिर और क्या कहना चाहता, इसके माध्यम से साहब क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, और फिर कहते बाप पुत्र की एक है नारी ई अचरज कोई काछे। बाप और पुत्र की एक ही पत्नी है, एक ही नारी है, ई अचरज कोई काछे। आगे कहते हैं दुंदुर राजा टीका बैठे विषहर करे खवासी। दुंदुर कहते मेढक को, टर टर कहने वाले मेढक जैसे लोग टीका कर रहे हैं, और विषहर करे खवासी। मेढक टीकाधारी राजा बन गया है ना। दुंदुर राजा बन बैठा, टीका लगाकर मेढक जैसे लोग राजा बन गए। विषधर सर्प उनकी सेवा करने में लगा हुआ है। विषहर करे खवासी, खवासी माने सेवकाई। राजा की सेवा में कौन लगा है? सर्प। और राजा कौन है? मेढक। मेढक को खाता है सर्प, और आज मेढक राजा बन गए, उसके रखवाली में बन गए सर्प। आगे साहब कहते दुंदुर स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। स्वान अपने ही गुप्त अंग को ढाक नहीं पाता है, वो पूरे पृथ्वी की को ढकने की दावा कर रहा है उससे, पूंछ से। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। जरा सोचो, बिल्ली जैसे प्रवृत्ति के लोग घर में दासी बना लो, रखवाली करने के लिए, सेवकाई करने के लिए किचन में बैठा लो, तो किचन के हर चीज को मुख मार देगी बिल्ली। तो वही बात कहते, बिल्ली घर में दासी बनकर सेवकाई करने लगी। कर्तव्य अकर्तव्य कहार दुकार कार करी आगे बैल करे पटवारी। साहब कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य दोनों को कर्तव्य बताकर बैल पटवारीगिरी करने लगे। कहे कबीर सुनो संतों भैसे न्याय नेवेरी। बैल बुद्धि के लोग समझो पटवारीगिरी करने लग जाए, जिनको कर्तव्य और अकर्तव्य का ही ज्ञान नहीं है, और सभी को कर्तव्य मान करके वो पटवारीगिरी करने लग जाए, और भैंस न्यायाधीश बन जाए। बताओ, भैंस बुद्धि के लोग विवाद में पड़े लोगों का न्याय करने लग जाए, तब स्थिति क्या होगी। आइए, ये तो एक रूपक है, अब इनकी हम व्याख्यान सुनते हैं। साहब कहते हैं संतों, सत्य कहने से जगत के लोग मारने दौड़ते हैं, परंतु चुप रहने से कैसे बनेगा। शब्द का कोई विचार नहीं करता है। पहले मनुष्य पहले जन्म पुत्र का भयउ बाप जन्मिया पाछे। जब किसी के घर कोई जन्म लेता है तो उनको कहा जाता है अमुक के घर बच्चा जन्म लिया है ना। भले वही लड़का 21-22 के बाद वो पिता बनता है, तो पहले तो पुत्र ही जन्म लेता है ना। पहले जन्म पुत्र का भयउ बाप जन्मिया पाछे। पहले उनको कहा जाता है पुत्र जन्म लिया है। किसी के घर में भी ये नहीं कहा जाता बाप जन्मा है, पुत्र जन्मा है, ये कहा जाता है। वही पुत्र अपने जीवन के 21 साल 19 साल अच्छा पुत्र का पाठ अदा कर लेता है तो वही अच्छे पिता बन जाता है। कई बच्चे बड़े उच्छृंखल होते हैं, मार काट वाले होते हैं, वो बच्चे लड़ाकू होकर के पिता भी लड़ाकू बन जाएगा। फिर
इसलिए अच्छे पिता बनने के लिए अच्छे पुत्र बनने की जरूरत है। तो साहब का कहने का मतलब है, पहले कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और अगर पुत्र में अच्छे संस्कार है तो वे अच्छे पिता बन पाएंगे। सुसंस्कारी पुत्र ही सुसंस्कारी पिता बन पाते हैं। इसलिए साहब यहाँ पर सुंदर बात कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्म या पाछे, बाप पुत्र की एक नारी ई अचरज कोई काछे। पिता और पुत्र नारी जाति से ही शादी करते हैं, है ना। पिता हो या पुत्र हो, एक ही नारी का मतलब एक ही नारी जाति से ही शादी करते हैं। इस आश्चर्य को कोई समझे बूझे। कबीर साहब के इस अनुभव से मिलता जुलता बहुत अनुभव है। बच्चा मनुष्य का पिता है। बच्चों को जब तक अच्छे संस्कार नहीं मिलते वे आगे चलकर अच्छे पिता नहीं बन सकते। स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के उन्मादी बच्चे यदि आगे चलकर अध्यापक बनेंगे तो उसमें अधिकतम उन्मादी कर्तव्यच्युत एवं भ्रष्ट ही होंगे। बचपन में पड़े संस्कार, बचपन में पड़े हुए संस्कार जीवन भर के लिए अमिट होते हैं। जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी की नींव को बर्बाद कर दिया। कबीर देव कहते हैं बच्चों के अच्छे संस्कार भरो जिससे वे आगे चलकर अच्छे पिता बन सके। बच्चा जो है एक सांचा है ना। जिस प्रकार कच्चा मिट्टी है, बच्चा जो है कच्चा मिट्टी है, उसको जैसे सांचा मिलेगा वैसा ही ईंट बन जाती है। इसी प्रकार बचपना में जैसा संस्कार होता है, माँ जैसी होती है, पिता जैसे होते हैं, पुत्र के बहुत से गुण चले आते हैं। और यही कारण है कि माँ बाप का संस्कार बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। वही देख देख के सीख जाते हैं। माँ जो है एक सांचा है ना। माँ का खाना, माँ का पीना, माँ का उठना बैठना बच्चे के लिए उठना बैठना और संस्कार है। इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए कहा जाता है कि ऐसे समय में सुंदर संस्कार लाने के लिए सत्संग, ज्ञान, चर्चा, साधु संगत, सत्संग करें जिससे उनके बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। महीने महीने गलत चीज़ों का खान पान बंद करा दिए जाते हैं डॉक्टर, ताकि बच्चे अच्छे हो। तो माँ एक सांचा है और सांचा जैसा होता है वैसा ईंट बनती है। इसी प्रकार माँ अच्छी हो, अच्छे संस्कार वाली, तो बच्चे भी अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। अब बात है माता की या नारी जाति की। वे कहते हैं बाप पुत्र की एक नारी ई अचरज कोई काछे, अर्थात बाप तथा पुत्र का जन्म एक ही नारी जाति से होता है। अतएव यदि नारी जाति शुद्ध संस्कार ग्रहण कर ले तो पूरी पीढ़ी ही सुधर जाए। पिता और पुत्र में जगत संसार की सारी पीढ़ियाँ हैं। रमेश्वर पुत्र जगेश्वर, हर जगह केवल वल्दियत चलती है। संसार के सभी मनुष्य पिता पुत्र में आ जाते हैं। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि बाप तथा पुत्र एक ही नारी जाति से पैदा होते हैं। नारी सांचा है और सांचा ठीक है तो ईंट ठीक होता है। यदि सांचा टेढ़ा हो तो ईंट भी टेढ़ी बनती है। हर मनुष्य अपने आरंभिक रूप में माता के पेट में 9 महीना निवास करता है। गर्भकाल में माता का खाना, गर्भस्थ शिशु का खाना, माता का पीना, बच्चे का पीना, माता का सांस लेना, बच्चा का सांस लेना है। माता का संस्कार ग्रहण करना, बच्चे का संस्कार ग्रहण करना है। इसलिए तो कहा गया है, ऋषि लोग कहते हैं, अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं,
आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचर्यम कृण्वन्ते गर्भवन्तः। गुरु ने ब्रह्मचारी शिष्य को अपने निकट कर लिया, अपने गर्भ में ले लिया। माँ शिशु को अपने गर्भ में लेकर अपने अंगों से पालती है, वही गुरु शिष्य को अपने शरण में लेकर उसका आध्यात्मिक पालन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती नारी को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। उसका खाना पीना, पढ़ना, जीवन व्यवहार तथा उसकी सारी क्रियाएं बड़ी पवित्र होनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद भी माता की ही गोद में पलता है। जब वह खेलता है तथा पढ़ता है तब भी माता के संरक्षण में रहता है। साहेब कहते बाप पुत की एक नारी। माता के दिए हुए संस्कार ही बच्चों में जीवन भर के लिए घर कर बना लेते हैं। माता का कितना महान उत्तरदायित्व है और उसका संतान के ऊपर, या कहना चाहिए पूरे मानव समाज के ऊपर कितना बड़ा उपकार है। यह बात सोचते ही बनती है। इसलिए पिता से भी माता का स्थान ऊंचा है। यह नीतिमान लोग कहते हैं, नीतिमान कहते हैं कि यदि माता पिता साथ साथ बैठे हो तो पहले माता का नमस्कार करो, बाद में पिता का। सीता तथा राम, माता तथा पिता, यहाँ तक प्राकृतिक तथा पुरुष। लोग बांस की फट्टी का ढांचा बनाकर उसमें पैरा भर करके ऊपर से मिट्टी के ऊपर रंग रोगन, पश्चात कपड़ा पहनाकर एक नारी का रूप खड़ा कर देते हैं। तब उसे कहते हैं यह जगदम्बा है। मनुष्य ने ही उसे बनाया है। वह केवल जड़ का ठाठ है। वह एक चूहिया भी पैदा नहीं कर सकती। वह जगदम्बा कैसे हो गई? जगदम्बा जगत की माता ये नारियां हैं जो जीती जागती है। उन्हीं से जगत के लोग पैदा होते हैं, उन्हीं से सबको संस्कार मिलते हैं। अच्छे संस्कार मिलने पर अगली पीढ़ी अच्छी होती है, बुरे संस्कार मिलने पर अगली पीढ़ी बुरी होती है। अतएव इन माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दे, उन्हें अपने पवित्र आचरणों से अच्छे संस्कार दे। उनके लिए नारियों की भी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। कबीर साहब समसामयिक राजाओं का भी चित्र खींचते हैं। दुंदुर राजा टीका बैठे विषहर करे खवासी। दुंदुर कहते हैं मेढक को। मेढक राजा बने और विषहर जैसे सर्प उनके रक्षक हो, चौकीदार बैठा दिया जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो एक उलटवासी है। मेढक जैसे तामसी और मूढ़ लोग राजा बन जाए। उस समय कितने ही राजा महाराजे लुटेरे, डाकू एवं तामसी होते थे और कितने मूढ़ होते थे जो पिता के मर जाने पर उनकी गद्दी पर बैठाए जाते थे और उनकी सेवकाई करने के लिए चमचे आचरण से विषधर होते थे। वे ही राजकाज में रांग राइट करते रहते थे। कहने ना होगा कि आज भी इस चित्र को राजकाज में देखा जा सकता है। आज मंत्री ही राजा है और कितने गलत आचरण वाले आजकल मंत्री बन जाते हैं, कितने तो शिक्षित भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए विगत 15वीं शताब्दी में कहा हुआ कबीर साहब का यह वचन, दुंदुर राजा टीका बैठे, आज भी वैसे ही सटीक है जैसे उस समय था। विषहर करे खवासी, तो आज के लिए पूर्ववत पूर्णतया चरितार्थ होता है। पूर्व के राजा के चटुकार विषधर चमचे
आज के मंत्रियों के शरण में चले गए हैं। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, कुत्ते बेचारे ने ढक्कन रख दिया है। कुत्ते बेचारे ने ढक्कन रख कर दिया है। कुत्ता अपने गुप्तांग को अपनी पूंछ से नहीं ढक पाता है, परंतु वह पूंछ से सबकी इज्जत ढकने का ढोंग करने लगा। यह भी व्यंग भरी उलटवासी है। जो कुत्ता अपनी इज्जत नहीं ढक पाता है, वह यदि सारे संसार की इज्जत बचाने वाला बने, अर्थात संसार का चरित्र रक्षक बने, तो हास्यास्पद ही है। इसी प्रकार जो राजनेता तथा शासक अपने चरित्र को खोए हुए हैं, वे यदि जनता के चरित्र रक्षक, चरित्र निर्देशक एवं आचरण संहिता के निर्माता है, तो मानव की चरित्र नाव संसार सागर में डूबना ही है। स्वयं चरित्रहीन व्यक्ति दूसरे की चरित्र रक्षा नहीं कर सकता। जिसने स्वयं को खो दिया है, वह दूसरे को क्या तृप्त कर पाएगा, तृप्ति दे सकता है? जो स्वयं की इज्जत की रक्षा ना कर पाए, वो दूसरे की इज्जत क्या कर पाएगा? जो स्वयं तृप्त ना हो, वो दूसरे को क्या तृप्त कर पाएगा? स्वयं हर चीज में मुख मारती रहती है, वो दूसरे के इज्जत ढकने की बात करे तो निश्चित बड़े हास्यास्पद है। बिल्ली घर में दासी, यह भी व्यंग है। बिल्ली हर खाद्य वस्तु पर मुख मारना चाहती है। बिल्ली की लोलुपता जगत प्रसिद्ध है। वह यदि घर की दासी या व्यवस्थापिका बन जाए तो क्या पूछना, उसको बाहर बिल्ली की तो फिर बाहर हो जाएगी। कबीर साहब के जमाने में ऐसे रहा होगा, परंतु आज तो नजरों नजर देखते हैं कि सरकार के प्राय हर विभाग रूपी घर में बिल्ली दासी बनी हुई है। लोलुप लोग व्यवस्थापक बने हुए हैं। स्कूली बच्चे के जलपान के लिए आई हुई सामग्री भी विभागी लोग चुरा लेते हैं। गरीबों तथा पिछड़ों के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि विभागीय अफसरों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक हड़प लेने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के सारे विभागों में प्रायः बिल्ली घर में दासी उक्ति चरितार्थ हो रही है। हर विभाग में व्यवस्थापक गण लोलुप बिल्ली बने दूसरे के हक को, जनता की खुराक को हड़प रहे हैं। एक बार सूखा के समय सरकार ने गरीब माताओं के बच्चे के लिए बांटने के लिए सूखे दूध के पैकेट भिजवाए। एक कर्मचारी उसमें से निकाल कर कई दिनों तक खीर बनाकर खाता रहा। कुछ दिनों बाद जब उसका इकलौता लड़का मर गया, तब उसे बड़ी पीड़ा हुई। अपनी करनी का फल तो सबको मिलता है, परंतु जरा देर लगती है। इसलिए बदहवास आदमी नहीं समझ पाता कि अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। बिल्ली घर में दासी आज के सरकारी विभाग के व्यवस्थापकों का कैसी करारी चोट है, समझते ही बनता है। इस शब्द में 8 पंक्तियां हैं। इसमें प्रथम की 2 पंक्तियों में कबीर साहब अपने स्वाभाविक कथन के लिए कुतूहल उत्पन्न करते हैं। उनके बाद की 2 पंक्तियों में गृहस्थी जीवन के सुधार के लिए बालकों और नारियों के महत्व एवं उनके सुसंस्कारित होने के मूल्य का संकेत करते हैं। उनकी अगली 2 पंक्तियों में राजा, उनके चमचे, चरित्र नायक एवं व्यवस्थापकों पर करारा व्यंग कर उनको सुधारने के लिए प्रेरित किया गया है। इनके आगे अब 7वीं एवं 8वीं पंक्तियों में धार्मिक गुरुओं एवं न्याय देने वाले पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी।
बैल विवेकहीन के लिए व्यंजना है, पटवारी धर्माचार्यों एवं गुरुओं के लिए है जो धार्मिक जांच पड़ताल करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आजकल कितने धर्माचार्य एवं गुरु है जो स्वयं विवेकहीन है और दूसरों के धर्म के अनुशास्ता बने हैं। वे अपने धार्मिक समाज एवं शिष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य दोनों को कर्तव्य बताते हैं। कितने ऐसे गुरु नामधारी है तथा धर्माचार्य है जिनके यहाँ खाद्य अखाद्य सब खाद्य है, भोग योग सब बराबर है, इनके लिए ना कुछ विधि है ना कुछ निषेध है। कहते हैं ना बहुत लोग कि ये त्याग क्या होता है ना, त्याग व्याग कुछ नहीं होता, सब बेकार है, भोग योग दोनों को एक मान लेते हैं। इनके लिए सब कुछ विधि, ना कुछ विधि है ना कुछ निषेध है। बहुत बड़े समाज को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जाते। जिनके उपदेश से करने योग्य कर्तव्य एवं न करने योग्य कर्म सभी करने योग्य है, उनके उपदेश से जनता को क्या दशा होगी यह सहज समझा जा सकता है। कहे कबीर सुनो हो संतो भय से न्याय निवेरी। भय से तामसी और मूढ़ जीव होते हैं। रास्ते में बैल आ गए तो उन्हें एक बार हाँक दो, फटकार कर भगाते हुए फरफरा कर भागते हुए आगे बढ़ जाएंगे। परंतु रास्ते में भैंस चल रहे हो, उन्हें डंडों से डंडे भी मारो तो भी वह टस से मस नहीं होंगे। गाय के बछड़े पैदा होते ही उछलने कूदने लगते हैं, भैंस के पाड़े खड़े खड़े ऊँघते रहते हैं। अतएव भैंसे तामसी भद्दे मूढ़ होते हैं। कबीर साहब अपने समय में कह रहे हैं कि आज के न्याय देने वाले अधिकतम धार्मिक नेता भैंस के स्वभाव हो गए हैं। वे तामसी है, उनके विचार कुंठित है, धर्म के प्रति दिए हुए उनके न्याय अविवेकपूर्ण एवं स्वार्थ लिप्त है। कहने ना होगा कि यह बात आज भी इसी प्रकार लागू है। आज शिक्षा बढ़ गई है किंतु बुद्धि एवं आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज अनेक धार्मिक गुरु शिक्षित भैंसे हो गए हैं। यदि उनका ज्ञान वस्तुपरक नहीं है और शरण आचरण भावनापूर्ण नहीं है तो पढ़ने लिखने से क्या हुआ। बल्कि शिक्षित व्यक्ति यदि उल्टी खोपड़ी का है तो वह अपनी सारी शिक्षा एवं विज्ञान का दुरुपयोग कर ज्ञान तथा आचरण के क्षेत्र में गलत विचार फैलाएगा, गलत न्याय देगा। कितने गुरु नामधारी धर्म के नाम पर कैसा अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये किस तरह धर्म के नाम पर राजनीति में दांव खेलते हैं, में धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यह सब आज भी कोई खूब देख सकता है। कबीर साहब की व्यंग्यात्मक भाषा में यह सब भैंसे न्याव निवेरी रहे हैं। तामसी बुद्धि वाले जजमेंट दे रहे हैं। इस प्रकार पूरा शब्द व्यंग तथा उलटवासी से भरा है और मानव समाज के हर पहलू के लिए प्रभावी एवं प्रेरणादायक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ऐसे हो सकता है, संतों सत्य कहने से लोग मारने दौड़ते हैं लेकिन चुप रहने से कैसे बन सकता है। कोई शब्द पर विचार नहीं करता है। पहले पुत्र का भयऊ, तब पीछे बाप ने जन्म लिया। अर्थात पहले मनुष्य जन्म लेता है तब पीछे वह ईश्वर की कल्पना करता है। ये दूसरा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ।
मनुष्य पुत्र पहले जन्म लेता है का मतलब मनुष्य पहले जन्म लेता है, फिर पिता को परम पिता कहते हैं। उसके बाद ही इंसान उनका कल्पना करता है। वो कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य ही है। मनुष्य ही तो ईश्वर के जन्मदाता है। इसलिए जितने मनुष्य उतने प्रकार के ईश्वर की कल्पना है। और बाप पुत्र दोनों के लिए एक ही माया रूपी नारी बंधन दायी है। यह आश्चर्यजनक स्थिति का कोई विरला ही निवारण करता है, अर्थात कोई विरला ही माया का त्याग कर जीवन का कल्याण करता है। अविवेक ही दुंदुर राजा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी राज सिंहासन पर आसीन है। उनकी सेवा में काम, क्रोध, लोभ आदि विषहर सर्प है। दंभ कुत्ता है, जो अपनी चतुरता की पूंछ से अपनी बुराइयों को ढकने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह कभी नहीं ढकती। बुराइयां तो प्रकट हो ही जाती है। विषयासक्ति एवं लोलुपता रूपी बिल्ली हृदय रूपी घर में दासी बनकर बैठी है, जो सब समय भोगों का स्मरण कराती तथा भोगों पर झपट्टा मारती रहती है। अज्ञान रूपी बैल कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ को कर्तव्य बताकर पटवारीगिरी कर रहा है, अर्थात हृदय में विधि निषेध रहित अज्ञान एवं भ्रष्टता का साम्राज्य है। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतों, मनुष्यों के हृदय में तामसी बुद्धि रूपी भय से न्याय देने वाले हैं, अर्थात मनुष्य की निर्णय देने वाली बुद्धि तामसी हो गई है। इसलिए जीवन के सारे ज्ञान एवं कर्तव्य उलझे हुए तथा मानव के लिए दुखदायी हो गए हैं। इस प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि यदि उक्त बातें लोगों से कही जाए तो वे नाखुश होते हैं, परंतु बिना कहे लोगों का कल्याण नहीं होगा। अतएव कहना है, सत्य कहो खुश तो चाहे रूठे। सत्य कहो, सत्य कहे हम, चाहे दुनिया रूठे, क्या फर्क पड़ता है। सत्य झूठ कहने मात्र से झूठ सत्य नहीं हो जाता है, और सत्य को कहने मात्र से लोग रूठ जाए, क्या फर्क पड़ता। इसलिए सत्य कहने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर का यह उलटवासी, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत का भयउ, बब जन्म या पाछे, बाप पुत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। दुद्दुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी, स्वान बापुरा धर निढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी, कहे कबीर सुनो हो संतो, भय से न्याव निवेरी।